सोमवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक अभूतपूर्व घटना घटी, जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। ये घटना उस समय हुई जब सीजेआई अपनी कोर्ट में बैठे हुए थे और तमाम मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक वकील ने उनके ऊपर जूता उछालने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा मच गया। हंगामे में न केवल न्यायिक मर्यादा को चुनौती देने वाली घटना के तौर पर इसकी व्याख्या की जा रही है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक तौर पर इस तनाव को भी एक उजागर कर दिया है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है जब एक धार्मिक नारा किसी वकील के द्वारा कोर्ट के अंदर लगाया गया है। इस घटना के बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि न्यायपालिका की गरिमा और सुरक्षा व्यवस्था कैसे चूर चूर हुई है, और इस पर गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। दरअसल ये घटना 11:35 पर हुई। सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान 71 साल के वकील राकेश किशोर कोर्ट रूम में दाखिल हुए, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 2011 से पंजीकृत सदस्य हैं। उन्होंने अचानक जज की डेस्क की ओर बढ़ते हुए मौके का फायदा उठाया और अपना पहना हुआ जूता उन्होंने निकाला और सीजेआई गवई की ओर फेंकने की कोशिश कर दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि जूता डेस्क तक नहीं पहुंचा। कोर्ट में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्टाफ ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए राकेश को पकड़ लिया और उन्हें कोर्ट रूम से बाहर ले गए। बाहर जाते वक्त राकेश जोर जोर से नारा लगा रहे थे। वो कह रहे थे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये नारा उनके गुस्से और धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होने का एक संकेत मिलता है। दरअसल सीजेआई बी.आर. गवई ने इस घटना के दौरान अद्भुत संयम का भी परिचय दिया। दरअसल जब उनके ऊपर जूता फेंका गया, उस दौरान वो संयम रहे। उन्होंने बाद में शांतिपूर्वक कहा कि ऐसी घटनाओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप लोग अपनी दलीलें जारी रखें। उसके बाद फिर से कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई। उनकी इस प्रतिक्रिया ने न केवल उनके व्यक्तिगत गरिमा को दर्शाया है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की लगातार निरंतरता को बनाए रखने में उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। राकेश किशोर को पुलिस ने उसके बाद हिरासत में ले लिया। नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश महाला और सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी के डीसीपी जितेंद्र मनी भी मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दिए। दरअसल माना जा रहा है कि बी.आर. गवई ने एक जो टिप्पणी बीते दिनों खजुराहो के जवारी मंदिर यानी वामन मंदिर के ऊपर की थी, उसी का ये एक प्रतिफल माना जा रहा है। दरअसल खजुराहो के भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति है, जिसकी बहाली के लिए हाल ही में एक प्रार्थना पत्र आया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मूर्ति की बहाली के लिए दायर याचिका पर सीजेआई गवई की बेंच ने खारिज करते हुए कहा थी कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया था। सोशल मीडिया पर इस फैसले को लेकर के तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। सीजेआई के इस टिप्पणी के खिलाफ तमाम लोग खूब भड़के थे। कुछ लोगों ने सीजेआई की टिप्पणी को उपहासपूर्ण करार दिया था, जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। उसके 2 दिन बाद 18 सितंबर को सीजेआई ने सफाई दी थी कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत संदर्भ में पेश किया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और सच्चा सेकुलरिज्म मानता हूं। इसके बावजूद ये मामला धार्मिक असंतोष का कारण बनता गया, जिसका परिणाम हाल का ये हमला है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकीलों ने राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यानी स्कोरा ने इसे न्यायिक मर्यादा पर हमला बताया है और ये कहा है कि सीजेआई स्वतः संज्ञान लेकर के अवमानना की कार्रवाई शुरू करें। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इस पूरी घटना को निंदनीय बताते हुए कहा है कि स्पष्ट जातिवादी हमला है ये, क्योंकि सीजेआई गवई दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी निंदा करें और ये स्पष्ट करें कि न्यायालय वैचारिक हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की भी मांग की है। हालांकि इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये घटना न केवल सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। सीजेआई गवई का संयम और उनकी प्रतिक्रिया इस बात का प्रतीक है कि न्यायपालिका को वैचारिक या व्यक्तिगत हमलों से विचलित नहीं किया जा सकता है।
हालांकि इस घटना ने यह भी दिखाया कि धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बढ़ता ध्रुवीकरण समाज और संस्थाओं के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यह मामला न्यायिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से लंबे समय तक चर्चा में बना रहेगा। इस घटना ने ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी धार्मिक भावनाएं और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना संभव है, विशेष रूप से जब बात देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था की हो रही हो। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.